देखिए अब हम लोग लेने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 को। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री स्ट्रोक नॉर्थ। ये तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपसे हो जाना चाहिए, आप कर लीजिएगा। डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। क्या हो जाता है, ऊपर नॉर्थ हो जाता है, साउथ हो जाता है, ईस्ट हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या बोला है कि 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ लेना है। 40 किलोमीटर आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ आपको ले लेना है। ये 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, 30 डिग्री का एंगल बना करके डिस्प्लेसमेंट आपको स्केच कर देना है। अब कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। आपको क्लासिफाई करना है कि स्केलर है कि वेक्टर है। पहला मेजर दे रखा है आपका 10 केजी, ठीक है। दूसरा मेजर आपका दे रखा है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तीसरा दे रखा है आपका 40 डिग्री। चौथा दे रखा है आपका 40 वॉट, है ना। पांचवा आपका दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और छठा आपका दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद से इसका आप जवाब देने का कोशिश करिए कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है और कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए सर, ये 40 केजी आप बात कर रहे थे। 40 केजी क्या है, ये मैग्नीट्यूड को सिर्फ बता रहा है। 40 केजी मैग्नीट्यूड को बता रहा है, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो गया। ये बता रहा है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो ये 2 मीटर तो आपका क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और नॉर्थ वेस्ट इस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन को बता रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ही मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। ये 40 डिग्री ये केवल मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, सॉरी स्केलर क्वांटिटी हो गया आपका ये, ठीक है। 40 वाट ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है, इसका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ये भी सिर्फ यूनिट को बता रहा है, ये भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। और आपका दे रखा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है, इसलिए भी हमारा क्या हो गया, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, ये केवल मैग्नीट्यूड को बताया, इसमें डायरेक्शन का सेंस भी नहीं आता है कि किस डायरेक्शन में हमको टाइम लेना है। तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी आ गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस में कि मैंने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ 40 किलोमीटर क्या बताता है, केवल और केवल ये बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन जैसे बोलते हैं फोर्स, हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया आपने, तो यहाँ पर डायरेक्शन का सेंस आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और वेलोसिटी के बारे में तो आपने फिजिक्स में पढ़ ही रखा है, क्या होता है आपका ये वेलोसिटी, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है वर्क डन। चलो हमने आज भाई इतना मैंने काम कर लिया, तो क्या बता दी, इतना काम मैंने कर लिया, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है, इसीलिए हमारा वर्क डन जो हो गया, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आइए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे थे कि आपके पास ये फिगर है, इसमें बताना कि कौन सा कोइनिशियल वेक्टर है। तो कोइनिशियल, कोइनिशियल मतलब क्या, दो टू और मोर वेक्टर सेविंग सेम इनिशियल पॉइंट। हम लोग देखते हैं कि इसमें सेम इनिशियल पॉइंट किसका है, इसका इतना इनिशियल टर्मिनल आ गया, यहाँ तो इनिशियल टर्मिनल आ गया, यहाँ तो इनिशियल इनिशियल दोनों का सेम है, मतलब ये पॉइंट आपका क्या हो गया, वेक्टर बी और वेक्टर ए आपका कोइनिशियल वेक्टर हो गया। कोइनिशियल वेक्टर में क्या हो गया, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए आपका कोइनिशियल वेक्टर हो गया। अच्छा, इक्वल वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट कहता है, इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहता है कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ में देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा, ये भी देखो इस डायरेक्शन में आपका आ रहा, साथ में दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो वेक्टर बी और वेक्टर डी ये दोनों क्या हो गया आपका, ये इक्वल वेक्टर हो गया। अब कहता है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो कोलिनियर कहता है दो वेक्टर अगर आप पैरेलल है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो यहाँ देखो वेक्टर और वेक्टर सी दोनों पैरेलल है। ये देखो वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर सी इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है, समझ रहे, वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर सी इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आपका इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन कोलिनियर तो रहेगा। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आपका क्या होगा, ये कोलिनियर वेक्टर होगा। इसके बाद से फिर हमारा
दे रखा है इसमें एक्सरसाइज 10.1 का आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स बताना था। वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए और कोलिनियर वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए ये हो जाएगा, जब इसी का निगेटिव वेक्टर लिखेंगे तो निगेटिव वेक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसके डायरेक्शन को अपोजिट रिवर्स कर देना पड़ेगा। तो ये दोनों कोलिनियर तो रहेगा, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड में मतलब कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब ये दोनों तो पैरेलल तो है ही आपका। डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ कि वेक्टर और माइनस वेक्टर है हमारा कोलिनियर वेक्टर से। कहता टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या दो कोलिनियर वेक्टर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तभी, मतलब ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक है ना, कि है ना। जैसे ये वेक्टर ये हो गया और ये वेक्टर बी, हमारा क्या बोला था डेफिनेशन कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा लिखना रहता है कि नहीं इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो आप मेंशन करता था, ऐसा तो हमारा डेफिनेशन मेंशन नहीं किया है, मतलब ये बातें हमारी क्या ही फॉल्स हुई। तो दूसरा हमारा फॉल्स हो गया, पहला जो हमारा ट्रू हो गया कौन सा, 5वां का। फिर इसका तीसरा कह रहा है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर जिसका कि सेम मैग्नीट्यूड होगा तो कोलिनियर हो जाएगा। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा तो उसका कोलिनियर हो जाएगा, हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। जैसे वेक्टर ये हमारा हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, इन दोनों वेक्टर का हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों वेक्टर हमारा पैरेलल नहीं है, ये हमारा कोलिनियर नहीं रहेगा। कोलिनियर होने के लिए दोनों वेक्टर हमारा पैरेलल होना चाहिए। अब क्या कर, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर इक्वल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप इक्वलिटी को डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे देखो ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर बी हो गया। चलो दोनों कोलिनियर वेक्टर भी है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी हमारा क्या है, इक्वल, लेकिन दोनों का डायरेक्शन तो हमारा क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 को क्लियर कर दिया।